एक्सरसाइज है 13.4 और इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया है, पानी पीने वाला एक गिलास 14 cm ऊंचाई वाले एक शंकु के छीनक का आकार का है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि दोनों वृत्ताकार सीधे के व्यास दिया है, याद रखिएगा व्यास दिया है, यानी 2r लगाकर उसका r के मान निकालेंगे रेडियंस के, ठीक है ना। तो 4 cm और 2 cm है, इस गिलास की धारिता ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? धारिता। यानी देखो इसमें फॉर्मूला जानते हो क्या लगेगा? इसमें फॉर्मूला लग जाएगा तुमको शंकु के छीनक का आयतन। क्या लगेगा? शंकु के छीनक का आयतन, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग गिलास एक बना लेते हैं। गिलास बनाने के लिए बना लेते हैं, पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन पे, फिर से देखिए ध्यान से। पानी पीने वाला एक गिलास है जिसका गिलास का ऊंचाई कितना है? 14 cm है। कितना है? 14 cm। इसका ऊंचाई हम कर लेंगे कितना? 14 cm है, यानी एच का मान कितना है? 14 cm। और नीचे वाला का व्यास दिया है, व्यास के मतलब पूरा यहां तक दिया है, यहाँ पे, ठीक है ना। यानी 2r इक्वल टू कितना? 2 दिया है। और ऊपर वाला का व्यास कितना दिया है? ऊपर वाला का व्यास दिया है 2r इक्वल टू 4 cm, ठीक है ना। तो 4 cm दिया, तो इसमें घबराने की बात नहीं है, प्रश्न से लिख लेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। एक नंबर प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से दिया गया है, प्रश्न से दिया गया है गिलास का ऊंचाई कर लेंगे, ठीक है ना। ऊंचाई पे ध्यान देंगे। ऊंचाई दिया है कितना? h इक्वल टू 14 cm, ठीक है। एवं लिख देंगे। एवं के बाद यहाँ पे देख लेना है क्या? 4 cm है। इसका वृत्ताकार, दोनों वृत्ताकार जो है उसका व्यास कितना दिया है? 4 cm और 2 cm दिया, ठीक है ना। तो लिखेंगे दोनों नहीं लिखेंगे, सिंपल में लिख देते हैं ताकि जल्दी समझ में आएगा। लिखेंगे व्यास 2r इक्वल टू 4, अर्थात r इक्वल टू कितना? 2 cm। अब यहां से देखिए, पहले समझ लीजिए यहाँ से 4 से यहाँ 2 कैसे हुआ है। तो 2r इक्वल टू हो गया है 4, यहाँ हो जाएगा r इक्वल टू 4 बाई कितना? 2 कट जाएगा, r के मान कितना जाएगा? 2। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिखे हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने यहाँ पे 2 से ये 4 को कटाया तो r इक्वल टू कितना हुआ है? 2। ये रेडियंस का मान निकल गया, रेडियंस का मान निकल गया, तो आगे हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए। अब फिर से लिखेंगे, अब इसमें एक और है ना, तो कोमा डालकर लिख देंगे कि इतना व्यास एक और दिया है। व्यास कितना दिया है? 2r इक्वल टू 2 है, ठीक है। इसमें भी लिख देंगे अर्थात r इक्वल टू कितना? 1, ठीक है ना। 1 लिख देंगे और लिख देंगे है। तो सबसे पहले अब लिख दिया, तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि फॉर्मूला क्या यूज करना है। तो देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही, माने क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको ये बात पता चल जाएगा कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। हर एक लड़का के मन में जानते हो डाउट रहता है ना कि आखिर सर को कैसे पता है कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। कोई भी लड़का हो, देखना उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर बनता है। तो मैं तुमसे बता देता हूं कि बाबू देखो, घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुमको पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। उससे कुछ इंगित कर देता है, कुछ संकेत दे देता है, ताकि जिससे पता चल जाता है, ठीक है ना। तो इसमें बोला है छीनक, शंकु के छीनक का आयतन। इसमें क्या लगेगा बाबू? अब इसमें लिख देंगे शंकु के छीनक, शंकु के छीनक का आयतन, शंकु के छीनक के आयतन। अब एक बात बताओ कि फॉर्मूला हम लिखवाए है ना, शंकु के छीनक के आयतन का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूला को हमको इंक्लूड कर देना है, यानी रख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 3।
यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई एच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा R2 स्क्वायर, फिर प्लस में कर लेंगे, आप प्लस में कर लेंगे R1 माने इंटू रहता है और R2 रहता है यहीं पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल ब्रैकेट करने की जरूरत नहीं है, या कर भी सकते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डबल ब्रैकेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिख देना 1/3 रख देना है इंटू, यहाँ पे हमने बोला है कि ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन के ऊपर जो दिया है ना, उसमें बोला है कि जब तक नहीं कहा जाए जब तक आपको पाई के मान दूसरा नहीं रखना है। यानी पाई के मान अगर हम बोल रहे हैं कि 3.14 रखना है तो आप रखिए, अगर हम जब नहीं बोल रहे हैं तो आप मत रखिए। अब कहां से पता चलेगा, जब क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो क्वेश्चन के जस्ट नीचे दिया रहता है कि पाई के मान इसमें इतना रखना है। बात समझ में रहा है? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पाई के मान कितना है, 22/7, यहाँ पे हो जाएगा एच के मान 14, ठीक है ना। यहाँ पे कर देंगे इसका मान कितना है बाबू 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस में, यहाँ पे कर देंगे कितना 2 है तो 2 लिख देंगे, इंटू 1 कर लेंगे 1 कर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू 7 दूना 14, जो कट गया कटा दीजिए, नहीं कट रहा उसे छोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 44 बटा कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेंगे कितना 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस में 2 हो जाएगा। दिक्कत है, दिक्कत होगा तो बोलो, नहीं दिक्कत होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, बाद में पूछोगे तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत है तो बोलो, नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है ध्यान दीजिएगा, 44 से तो यहाँ पे लिख देंगे 44 बटा कितना 3, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना 5 या 2 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 7। अब बताओ ये कटने वाला है, कोई कट रहा 3 के माने 3 के पहाड़ से 7 कटेगा जी, 7 कटेगा माने कट रहा है, नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो गुणा कर देना है, क्या कर देना है गुणा, ऊपर से ऊपर। तो यहाँ पे करना 7 चौका 28 और 7 चौका 28 और 2 30 होगा ना, तो कितना हो जाएगा 308, और नीचे कितना है 3। आप याद रखिएगा, इसको कटाएंगे तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि 10 मर्त में कट जाएगा, 10 या 30, यहाँ हो गया 6, 3 दूना 6, 2 बच गया, तो 2 में 1 0 देंगे तो 20 हो जाएगा, तो 6 3 18 होगा, सही कटा है ना, हाँ सही कटा है, 6 3 18 हो जाएगा। फिर देख रहा है 6 6 आ जाएगा, ठीक है ना, 6 6 आ रहा, तो यही आंसर लगभग दिया होगा, लगभग, ठीक है। देखिए आंसर मिला, ये दिया है कि नहीं दिया है, कितना दिया है, मैंने इतना नहीं दिया है, तो घबराने की क्या जरूरत है यार, या कर दो इसको, इतना है ना, घबराओ मत, इतना देखो। इसको भाग हम देंगे, जैसे यहाँ पे 3 से भाग दे रहे हैं, 308 यहाँ इसको, तो 10 मर्द में कट जाएगा, फाइनली कट गया, बच गया 8, 3 दूना 6, 2 बच गया। ये जो दिया है ना ये वाला, ये आपको ऊपर रख देना, ठीक है। ये वाला जो दिया है ना, ये वाला आपको यहाँ पे रख देना है, यहाँ साइड पर 102, ये वाला जो दिया है ना ये आपको यहाँ पे रख देना, यही आंसर दिया होगा, दिया है। अगर देखो यहीं से कटा कर डायरेक्ट ये भी करते हो तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है, बट कटा कर नहीं भी बोला है ऐसे करने के लिए, तो गुणा करके इसको जोड़ दोगे तो इतना आ जाएगा 308, ठीक है, और नीचे भाग दिया ही गया है 308, ठीक है। तो जल्दी से नोट देखिए, सबसे पहले कहने का मतलब है कि एग्जाम तुम लोग देने जा रहे हो, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस क्वेश्चन को छोड़कर आने वाला लड़का सबसे मूर्ख होगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो शंकु के छीनक का आयतन है, ये फॉर्मूला तुम याद रख लेना, रखने के बाद डायरेक्ट इस पे बना लेना, बनाने के बाद आंसर करेक्ट ना आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, आने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाना। अगर बताओ इतना इजी क्वेश्चन अगर कोई छोड़कर लड़का आता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई लड़का नहीं हो सकता है। एग्जाम में जाइए ना तो आग लगा दीजिए, आग समझ रहे हैं, लड़की आग लगाती है मेकअप के बाद और लड़का आग लगाता है ब्रेकअप के बाद।